आज हम यूज टू का यूज सिखाएंगे, ठीक है। अच्छे से ध्यान से सुनना है और सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं पूछूंगी आप लोगों से, है ना, एग्जाम वो एक्सप्लेन करने के बाद। ओके, रेडी हो सारे के सारे ना। तो आई विल बी यूज टू, इसका मतलब क्या होता है, हमें आदत हो जाएगी। यू विल बी यूज टू, तुम्हें आदत हो जाएगी। ही विल बी यूज टू, उसे आदत हो जाएगी। आप तो जानते हो इसी का मतलब सबको। तो कैसे बोलोगे कि चाय मत पियो, नहीं तो चाय पीने की आदत हो जाएगी। ज्यादा फोन मत देखो, नहीं फोन देखने की आदत हो जाएगी। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ज्यादा मत घूमो, नहीं तो घूमने की आदत हो जाएगी। तो कैसे बनाओगे, तुम्हें फोन देखने की आदत हो जाएगी। You will be used to watching mobile. बस। तो ज्यादा मीठा मत खाओ, नहीं तो तुम्हें मीठा खाने की आदत हो जाएगी। जैसे बच्चे को अभी मैंने प्रखर को बोला कि ज्यादा गुड़ मत खाओ, नहीं तो गुड़ खाने की आदत हो जाएगी। तो तुम्हें गुड़ खाने की आदत हो जाएगी। ईटिंग जैगरी, ईटिंग जैगरी, यू विल बी यूज टू ईटिंग जैगरी। ठीक, You will be used to eating jaggery. हाँ, ईटिंग जैगरी। अभी कौन बताएगा, योगिता आप बताओ। जैसे बोलते हैं ना कि ज्यादा चाय मत पियो, 3 बार 4 बार, तुम्हें कुछ चाय पीने की आदत हो जाएगी। कैसे बोलोगे। You will be used to take tea. हाँ, टेकिंग टी। Taking tea. तो अगर आगे भी बोलना है तो वो आप सीधे ही बोल सकते हैं, डोंट टेक टू मच टी, यू विल बी यूज टू टेकिंग टी। इसको स्ट्रक्चर लिखो इसका। कैसे मैंने बताया, मुझे आदत हो जाएगी, आई विल बी यूज टू। आप सब्जेक्ट रिप्लेस कर सकते हो अपने हिसाब से। आप जगह यू लगा लो, ही लगा लो, सी लगा लो, इट, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है ना। उसे सोने की आदत हो जाएगी। कैसे बोलोगे। You will be used to taking sleep. हाँ, ही विल बी यूज टू स्लीपिंग भी बोल सकते हो, Okay. है ना। हो गया कि जैसे हमने बोला ये फ्यूचर का है, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अभी एक है, मुझे आदत है, आई एम यूज्ड टू, इसको हम बोलते हैं मुझे आदत है। अगर मैं बोलूं कि मुझे सुबह उठने की आदत है, तो मैं बोल सकती हूँ, कैसे बोलूंगी, आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे पढ़ाने की आदत है, आई एम यूज्ड टू टीचिंग। सोने की आदत है, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग। मुझे कुछ सीखने की आदत है, आई एम यूज्ड टू लर्निंग समथिंग न्यू, ठीक है ना। मैम मुझे और बुक पढ़ने की है, तो क्या मुझे बुक पढ़ने की आदत है? आई एम यूज्ड टू रीडिंग। I am used to operating computer. I am used to operating mobile. I am used to reading book. I am used to going to market. I am used to play cricket. I am used to play basketball, badminton, something else. जो भी आप हाँ, डेली में कर सकती हैं। कर सकते हो, नहीं जिसको आपकी आदत हो, लाइक मुझे इस चीज की आदत है, मतलब करते हो, हैबिट है, हैबिट। तो हाँ, यू के लिए भी लगा सकते हो, और सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, जहाँ पे आपको लगे। राम को पढ़ने की आदत है। लिस्ट पहले हमने बोला था आई विल बी यूज टू, मुझे आदत हो जाएगी। इसमें हमने बोला है आई एम यूज टू, आई एम यूज टू, मुझे आदत है। अभी मुझे आदत थी, आई वॉज यूज टू। कैसे बोलोगे कि मुझे ज्यादा खाने की आदत थी। कौन बोलेगा यहाँ पे, प्रिया आप बोलो, मुझे ज्यादा खाने की आदत थी। I was used to eating so much.
ईट आई वॉज ईटिंग। नहीं eaten, नहीं इसमें फर्स्ट सेकंड फॉर्म लगेगा ना मैम। नहीं, इसमें ING ही लगेगा। आई वॉज यूज टू ईटिंग। I was used to eating so much. हाँ बोल सकते हो, आई वॉज यूज टू ईटिंग सो मच। पढ़ने की आदत थी। I was used to learning book, reading book. हाँ रीडिंग। बोलो, मुझे चाय पीने की आदत थी, कैसे बोलोगे? I was used to taking tea. मुझे लड़ाई करने की आदत थी। I was used to fighting. मुझे भाई बहनों से लड़ाई करने की आदत थी। I was used to fighting with my sister and brother. और एक है आई हैव बीन यूज टू, मुझे आदत हो गई है। बोलो इसको, आई हैव बीन यूज टू, मुझे आदत हो गई है। मुझे खाना कल- बनाने की आदत हो गई है। आई हैव बीन कुकिंग फूड। आई आई हैव बीन, हैव बीन यूज टू कुकिंग फूड। हाँ आई हैव बीन यूज टू कुकिंग फूड। मुझे सर खुजलाने की आदत हो गई है। तरुणा बोलो, आई हैव बीन I have been used to stretching स्क्रैचिंग माय हेड। head. बोलो मुझे भैंस लगाने की आदत हो गई है। आई बोलो, हैव बीन यूज टू मिल्क बफेलो। किंग बफलो, मिल्किंग बफलो, मिल्किंग बफलो। मिल्किंग बफलो के। मुझे सुबह लेट उठने की आदत हो गई है। ये बताएगा कौन? बताएगा योगिता बताएगी। मुझे सुबह लेट उठने की आदत हो गई है। आई हैव बीन यूज टू वेक अप लेट। गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। वेक अप लेट इन द मॉर्निंग। लेट इन द मॉर्निंग, ठीक है ना? तो बोलो, मुझे पढ़ाई करने की आदत हो गई है। आई हैव बीन यूज टू स्टडी। मुझे इंग्लिश बोलने की आदत हो गई है। आई हैव बीन यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश या टॉकिंग इंग्लिश। टॉक इन इंग्लिश। टॉकिंग इंग्लिश, कुछ भी बोल सकते हो। देखा है ना इजी? अब इसी में अगर आपने हैड लगा दिया तो हो जाएगा मुझे आदत हो गई थी। अगर आपने हैव की जगह हैड लगा दिया तो मुझे आदत हो गई थी। ठीक, कैसे बोलोगे कि मुझे भूलने की आदत हो गई थी? आई हैड बीन यूज टू फॉरगेट। फॉरगेटिंग, आईएनजी लगेगा। अच्छा। ठीक है ना? और जो वो मैंने सिखाया था कि व्हेन आई वाज किड आई यूज्ड टू डू दिस, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वहां पे आईएनजी नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना? जैसे सिखाया था कि जब मैं छोटी थी तो मैं पेड़ में चढ़ा करती थी, दोस्तों के साथ खेला करती थी, तो वहां वर्ब की फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी। ठीक है? वो आपको मैम आई वॉज यूज टू और आई हैड बीन यूज टू में ज्यादा अंतर तो नहीं है ना? जैसे इसमें मैंने बोला कि हैव बीन में और आई एम में मुझे आदत है, मुझे आदत हो गई है, मुझे आदत है।
जैसे वो एक किसी की हैबिट ही होती है, वो आपकी आदत ही थी। ठीक, जैसे मान लो कि आपकी पर्टिकुलर हैबिट है जिसमें आप आई एम के बाद यूज टू लगाओगे, वो पर्टिकुलर एक आपकी आदत है। जो आप वॉज और यूज टू लगाओगे वो आपकी एक आदत थी ही। लेकिन अगर आपने हैड बीन लगाया तो उसका मतलब ये होगा कि वो आदत आपकी पड़ गई थी। मतलब कि हो सकता है किसी की गलत संगत की वजह से आपकी आदत पड़ गई थी, कि जैसे बोलो कि मैं उसके साथ रहा करती थी, मेरी वो सहेलियां अच्छी नहीं थी, तो मेरी उनके साथ मतलब गलत आदत मेरी भी हो गई थी रहते रहते उनके साथ। मतलब किसी की संगत में रह के कोई भी आदत पड़ गई होगी आपकी, थी, अब आप छुड़ा लिए हो, तो वो हैड बीन आएगा। ठीक है ना, ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। आप कुछ भी बोलोगे पंद्रह आगे वाला समझ जाएगा, स्पोकन में सब चलता है। ठीक है, कौन सा आपको यूपीएससी क्लियर करने जाना है? स्पोकन में अगर आपने वॉज यूज टू बोल दिया तो सामने वाला समझ जाएगा। जैसे हमने आपका उसमें नहीं सिखाया था, क्या बोलते हैं, मैं खाना बना रही हूँ, आई एम मेकिंग फूड। अगर आपने बोला आई हैव बीन मेकिंग फूड, इसका मतलब हो जाएगा थोड़ी देर से आप खाना बना रहे हो, भले ही आप टाइम ना लगाओ, सामने वाला समझ जाएगा। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, तो वो समझ जाएगा कि मतलब कुछ दिनों से आप इंग्लिश सीख रहे हो, भले ही आप टाइम ना मेंशन करो। हैव बीन लगाया मतलब ये समझ में आ जाएगा। आई हैव बीन सर्चिंग की मतलब मैं थोड़ी देर से ढूंढ रही हूँ, भले ही आप वहां पे टाइम ना मेंशन करो। समझ में आ रहा है? इतने शांत क्यों हो भाई? यस मैम, समझ में आ रहा है। समझ में आया? यस मैम आ रहा है। आई हैड बीन यूज्ड टू का मतलब है ऐसी आदत हो गई थी हमारी, पहले नहीं थी। और आई वाज यूज्ड टू का मतलब आदत थी। हाँ, देखो किस लिए मैं बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि मान लो कि क्या हुआ आपके साथ, आपको पता नहीं है और कभी आ गया ऐसे सिचुएशन, किसी ने बोला या आपने कहीं पढ़ लिया, तो आखिर आपको समझ में आए वो चीजें। ठीक है ना, अगर आप जानते रहोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आसानी से, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो किसी को कुछ बोलना है? एनी डाउट? धनंजय ने एक बार नहीं बोला। No, यहाँ ma'am. I have got understand. मैम लेकिन मैं बोल रही हूँ इसमें निगेटिव में बताना है। कभी अभी मैं जो पहले है ना मोबाइल ज्यादा चलाने की आदत नहीं थी तो निगेटिव में कैसे होगा? तो निगेटिव में बनाओ ना, सिंपल सा। आई I वॉजंट यूज, आई वॉज नॉट। हाँ ऑपरेटिंग मोबाइल, हाँ, ऐसे होगा? हाँ यही होगा। ओके 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 मैम। अभी के साथ नोट वैसे ही लगा इतना डर क्यों? नोट लगा लगा के बना लेना है ना इतना डरना नहीं है, अभी तो इतना आपको आ गया है, आपने पूरे टेंसेस क्लियर कर लिए, आपको इतना आइडिया हो गया है, हो गया ना, कैसे निगेटिव बनाना है, कैसे अफर्मेटिव बनाना है ना, कैसे इंट्रोगेटिव बनाना है। ये तो आपको कोई भी सेंटेंस दे देगा तो आप 2 मिनट में बना के दिखा दोगे।